पढ़ते पढ़ते आज तकरीबन 4 या 5 आंध्र प्रदेश के सैटेलाइट चैनलों में उर्दू न्यूज़ शुरू हो चुकी है। यह खुशाइन बात है, एक अच्छा रुझान है। ये किस लिए पैदा हुआ? क्योंकि उर्दू के बोलने वाले हैं, उर्दू के जानने वाले हैं, उर्दू वालों में ऐसा पोटेंशियल है कि वो सहाफ़ी भी बन सकते हैं और बनना चाहिए। और यहाँ जो मौजूद इहाते में तलबा तालिबात हैं, इस बात की वाज़ेह मिसाल भी हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए सीधे साक्षी की तरफ लौटता हूँ। सबसे पहले साक्षी टीवी में एक मंसूबा बनाया गया था कि तेलुगु चैनल का आगाज़ किया जाए, लेकिन इन मंसूबे के साथ में तेलुगु चैनल के साथ साथ सीरीज़ ऑफ चैनल, यानी अलग अलग ज़बानों में अलग अलग चैनल को शुरू करने का मंसूबा बनाया गया था और आज भी है। दूसरा चैनल था अंग्रेज़ी चैनल जिसे शुरू किया जाए, और तीसरे नंबर पर उर्दू चैनल का प्रोग्राम बनाया गया था, जिसका प्रपोजल आज भी साक्षी में मौजूद है। लेकिन अचानक वैएस राजशेखर रेड्डी की मौत से इन तमाम मंसूबों को रोक दिया गया, फिलहाल के लिए मनसूख नहीं किया गया। आगे रोशन उम्मीदें हैं कि चैनल शुरू हो जाए और उर्दू सहाफ़ियों के लिए बेहतर मौक़े, मज़ीद मौक़े फ़राहम हों, और होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि इस बारे में एक मीटिंग में हमारी डिस्कस हो चुकी है। बुनियादी तौर पे खाका तैयार करके मैंने दिया भी है। जहाँ तक चैनलों में रुझानात का सवाल है, अखबार दूसरी तरफ हैं, चैनल अपनी तरफ है। जैसा कि हमें मेरे पेशरो साथी मुबशिर सईद ने कहा और मेरे उस्ताद जनाब इम्तियाज़ अली ताज साहब ने भी बताया कि सब में अपनी अपनी कमियां हैं, मनफी और मुस्बत पहलू हैं। लेकिन जहाँ तक जब तस्वीर का ज़िक्र आया अखबारों में, तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि तस्वीर का एक ही रुख, तो एक रुख का मतलब मेरे एक पोज से है, एक ही पोज दिया जाता है। अगर कोई सैनशीन की अगर फ़ोटो आती है तो उसमें नाज़रीन की फ़ोटो नहीं होती, या साइड पोज से या फ्रंट पोज से एक ही जो है पोज से फ़ोटो खींची जाती है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी के एतबार से है, बिलखुसूस बहुत ही कम अखबारात में अच्छी क्वालिटी देखने में आती है जिसमें फ़ोटो में तस्वीर वाज़ेह तौर पर नज़र आए। ये एक कमी मुझे नज़र आती है। और जहाँ तक उर्दू अखबारात ने ख़बरों को समेटा है अपने दामन में, उससे यही लगता है कि जहाँ से भी आप अखबार पढ़ें, मुस्लिम अक़लियत, ये चीज़ें वाज़ेह और साफ़ तौर पर नज़र आती हैं। आना चाहिए। मशरिक़ वस्ता की ख़बरें होती हैं, मकामी ख़बरें होती हैं, सारे आलम के मुसलमानों की ख़बरें होती हैं, ये बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जितनी जगह हम इन्हें देते हैं उतनी जगह देना चाहिए? चूँकि अखबारात में हमारे पास सफ़े बहुत कम होते हैं अंग्रेज़ी और तेलुगु अखबारात के मुकाबले में। जब हम कम बातों में मेन पॉइंट्स के साथ अगर ख़बरों को कम जगह में समेट सकते हैं, तो दूसरी ख़बरों को भी इसमें मौका मिल सकता है। ये मेरा अपना सोचना है। और जहाँ तक दूसरी बात है, प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, ठीक है, क्राइम रिपोर्टर का पोस्ट दिया जाता है, एजुकेशन की बीट दी जाती है, एजुकेशन का एक रिपोर्टर होता है, अलग अलग सेगमेंट का एक एक रिपोर्टर मुकर्रर किया जाता है, डिजिग्नेशन दिए जाते हैं। लेकिन क्या उस डिजिग्नेशन उस सहाफ़ी के पास, उस जर्नलिस्ट के पास कितने दिन होता है? अक्सर बीट बदल जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ महारत जहाँ एक फील्ड में होने जा रही है, एक सेक्शन में होने जा रही है, उस पर इसका असर पड़ता है मेरे नज़रिए से। इसके अलावा ख़बरों की जो ज़बान है, अखबारात में फसी व बलीग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, थोड़ा सा कम, थोड़ी सी आसान बनी है। लेकिन एक आम कारी तक जो बात आम ज़बान में पहुंचाई जा सकती है, आज भी गुंजाइश महसूस होती है। ये किया जा सकता है, और भी ज़बान को थोड़ा सा आसान करने की गुंजाइश है।
इसके अलावा बात को मुख्तसर करते हुए मैं टीवी पर आता हूँ। टीवी में भी ज़्यादातर मुस्लिम अक़लियतों से जुड़ी ख़बरें और इसी तरह इस्लामी नुक्ता नज़र से ज़्यादा ख़बरों को पेश किया जाता है। सियासी ख़बरों में भी हम कोई इस्लामी नुक्ता नज़र को निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर जिस ख़बर को जिस ढंग से पेश किया जाए, जो वक्त का तकाज़ा है, आज के हालात का तकाज़ा है, अगर उसमें पेश करते हैं हम, तो इसका हम भरपूर सही फ़ायदा उठा सकेंगे और सही एक राय कायम करने के लिए हम आगे बढ़ सकेंगे। साक्षी टीवी भी मजबूर है, दीगर चैनल भी मजबूर हैं, क्योंकि जैसा कि इम्तियाज़ अली ताज साहब ने कहा कि पॉलिसी कहीं ना कहीं सहाफ़ियों को दबा देती है। पॉलिसी की वजह से है, जैसा कि आप देख सकते हैं राज न्यूज़ है, HMTV है, तो इसमें आपको तेलंगाना का ज़्यादा नज़र आएगा। साक्षी टीवी है, आपको रुकन पार्लियामेंट जो नौजवान हैं, चेयरमैन हैं, उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक अपनी अपनी पॉलिसी है जहाँ असरअंदाज होती है और कई चीज़ों से न सिर्फ पॉलिसी में लेने के लिए मजबूर करती है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी मजबूर करती है। ये उर्दू सहाफ़त की कुछ आज के दौर में मजबूरियाँ हैं, क्योंकि फुल फ्लेज एक उर्दू सहाफ़ी जो खुले दिल से अपने प्रोग्राम को चला सके, चैनल को चला सके, अखबार को चला सके, इस तरह आज भी मुझे कमी नज़र आती है, क्योंकि जानिबदारी का जो पहलू है वो साफ तौर पर आया होता है। किसी न किसी सियासी पार्टी की तरफ झुकाव, किसी न किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ झुकाव, इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम दूर कर सकें और आपस में बैठ के, जैसे कि मुबाहिसा भी होने वाला है, सवाल उठने वाले हैं, तो ये एक सहाफ़त के लिए एक बहुत ही मुस्बत पहलू होगा। चूँकि वक्त कम है, बात बड़ी तफसीली हो नहीं सकती, तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मुझे ये बोलने का जो मौका दिया गया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शोबे तरसील आमा व सहाफ़त यकीनन उर्दू सहाफ़त से जुड़ी हुई हर वो शख्सियत को दावत देगी। आप लोगों ने गौर भी किया होगा कि यहाँ पर आज जो पैनल में हैं कि मिली जुली जो मतलब नुमाइंदगी हो रही है, और बेशतर जो है हमारे नौजवान सहाफ़ी हैं। और अभी आपसे सग़ीर अहमद साहब मुखातिब थे, आप लोगों को बतलाता चलूँ कि ये हमारे ही डिपार्टमेंट के फ़ारिग हैं। तो यूनिवर्सिटी के लिए ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से जो तलबा फ़ारिग हो रहे हैं वो मुख्तलिफ़ मीडिया घरानों से वाबस्ता भी हो रहे हैं। अब मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर दावत देना चाहूँगा कि जनाब रियाज़ अहमद साहब एसोसिएट प्रोफेसर अपने ख़यालात पेश करें। जनाब रियाज़ अहमद साहब। और एक वजाहत साथ में ये भी करता चलूँ कि जब ये बेल बजाई जाए तो वक्त की तंगी का थोड़ा सा लिहाज कीजिए। बहुत सारे सवालात रियाज साहब से भी आप लोगों को पूछने होंगे, तो हम बाद में जब मुबाहिसा शुरू होगा उस वक्त पूछेंगे। जनाब KR इकबाल साहब, प्रोफेसर अब्दुल वहाब साहब, इम्तियाज़ अली ताज साहब, अयूब अली साहब और ख्वाजा क़य्यूम अनवर साहब और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और तलबा व तालिबात, जैसा कि पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जिनके नाम से ये मुबाहिसा किया जा रहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल हिंद, तो उनके लिए ये शेर नज़र करता हूँ। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। जहाँ तक उर्दू सहाफ़त के रुझानात और मकासद का सवाल है, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने में जो मकासद उर्दू सहाफ़त के थे, आज भी वही मकासद बरक़रार है। यानी मुसलमानों की तालीमी, मजहबी, सियासी, माशी तरक्की और दीगर मैदानों में तरक्की जो मकासद थे, के तरक्की के जो मकासद थे उस वक्त, आज भी वही मकासद है, लेकिन रुझानात में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई है। जहाँ ये चूँकि मैं यहाँ पर अपने रोज़नामे मुनसिफ़ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो आपको ये बताता चलूँ कि जो कोई भी इदारा हो, उसे ये हमारा यकीन है कि उसे रुझान साज होना चाहिए और रुझान बनाना चाहिए। तो हमें अल्लाह के फजल से इस बात का फ़ख्र है कि उर्दू सहाफ़त में मुनसिफ़ रुझान बनाने वाला है, रुझान साज है। अब आप कहेंगे कि किस तरह ये रुझान साज है, तो हम इसका जवाब ये दे सकते हैं कि मुनसिफ़ 1977 में जब महमूद अंसारी साहब ने शुरू किया था, तो उसकी एक ख़ास बात ये थी
कि उस अखबार को एक वर्किंग जर्नलिस्ट ने शुरू किया था, जो सारे हिंदुस्तान की पहली मिसाल थी उर्दू सहाफ़त की। जब 99 में जाएंगे तो जब खान लतीफ़ मोहम्मद ख़ान ने जब इस अखबार को लिया तो यहाँ पर एक नया रुझान ये बदला उर्दू सहाफ़त का कि उन्होंने मिल्लत को सप्लीमेंट्स की शक्ल में कई मालूमात का ख़जाना दिया। मिसाल के तौर पे ख़वातीन के जो सप्लीमेंट होता है या नौजवानों का सप्लीमेंट होता है या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के जो सप्लीमेंट है या स्पोर्ट्स व गेम्स का सप्लीमेंट है। इसी तरह सबसे अहम जो सप्लीमेंट है मीनार नूर यानी मजहबी जो सप्लीमेंट है, वो एक अपनी एक इनफरादियत रखता है और अपनी एक पहचान रखता है, न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि सारे मुल्क में इसकी अलग अलग पहचान है। मुंसिफ ने हमेशा यही देखा है कि रिवायात को तब्दील करने की कोशिश की है, रुझान को बदलने की कोशिश की है और उसमें उसे कामयाबी भी मिली है। मिसाल के तौर पे जब हम तारीख़ के औराक पलटा कर देखें तो पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश में उर्दू सहाफ़त में अगर क्राइम रिपोर्टिंग के ताल्लुक़ से अगर किसी को देखा जा सकता था क्राइम की ख़बरों के बारे में तो वो था मुंसिफ। इसी तरह आज भी अगर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे अखबारात, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे अखबारात भी बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और ये जो मुसाबिकती जो सेहतमंद मुसाबिकत हमारे में हो रही है, ख़ासकर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग या तहक़ीक़ाती रिपोर्टिंग में, वो काबिल दीद है और उसकी जितनी सताइश की जाए कम है। मैं यही कहूँगा कि तहक़ीक़ाती रिपोर्टिंग को हमने अपना एक मकसद बनाया है, ख़ासकर मिली मसाइल के लिए, औक़ाफ़ी मसाइल के लिए। क्योंकि पहले अब दोस्त ये सवाल उठा सकते हैं कि आप मिली मसाइल की बात करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया के जितने भी अखबारात होते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, यानी कम्युनिटी के ताल्लुक़ से नुमाइंदगी करते हैं। तो हमें भी ये हक़ है कि हम अपनी कम्युनिटी को जगाएं, ये बताएं, जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि उठो, अगर तुम सो जाओगे तो तुम्हारी किस्मत सो जाएगी और तुम्हारी तारीख़ में तुम्हारा जिक्र करने वाला का भी कोई ना होगा। तो मुंसिफ जो की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर बिल्कुल पूरी नौजवान टीम काम कर रही है और जो एवरेज है, जो वहाँ का एज एवरेज जो है 30 to 38 है। तो ये बताना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने नौजवानों की तारीफ़ करते हुए कहा था, उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो हम भी एक मकसद लेकर उठे हैं कि मिल्लत को जगाना है, उन्हें ये बताना है कि देखो, उठो, तालीम की तरफ दौड़ो, तरक्की की तरफ दौड़ो और बुराइयों से बचो, माशरे में इस्लाह पैदा करो। इस्लाह माशरा की तहरीक हमने शुरू की है और हमारा मकसद भी यही है कि हम अपने मिल्लत में एक कुछ तब्दीली लाएँ और मुस्बत तब्दीली लाएँ, ऐसी तब्दीली लाएँ जिसके ज़रिए मिल्लत के हर घर में खुशी हो, हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो। यही हमारा मकसद है, यही हमारा नसबुल ऐन है और हमने इस मकसद के हुसूल के लिए सहाफ़त को यानी मुंसिफ को एक ज़रिया बनाया है और इसी ज़रिए से हम काम कर रहे हैं। हर अखबार की एक पॉलिसी होती है और हमारी भी यही पॉलिसी है कि किसी न किसी तरह मिल्लत में माशी इस्तेहकाम पैदा हो, तालीमी शऊर जागे और जो समाजी बुराइयां हैं उसका ख़ात्मा हो। अब जहाँ तक समाजी बुराइयों के ख़ात्मे का सवाल है तो हम फिर जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। तो हमें वहाँ से जो कुछ भी मिल रहा है हम उसी पर चलते हुए, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए मिल्लत को या आवाम को और मुल्क को एक सेहतमंद सहाफ़त की मिसाल पेश कर रहे हैं, जिसकी न सिर्फ सताइश की जानी चाहिए बल्कि हौसला अफजाई भी की जानी चाहिए। क्योंकि एक नौजवान टीम यहाँ पर काम कर रही है और जो जहाँ पर नौजवान होते हैं वहाँ इनकलाब के नारे लगते हैं ज़रूर हैं और इनकलाब आता भी ज़रूर है। और हमारा यही मकसद है कि एक सेहतमंद इनकलाब आए, एक ऐसा इनकलाब आए जो तरक्की का ज़ामिन हो, खुशहाली का ज़ामिन हो। और आखिर में मैं सरवई साहब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर मुझे मदद किया।